फाइनेंशियल्स की बात कर ही रहे हैं हम, तो बजाज फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस अपने लोज से 7,000 के करीब गिरा था जब आरबीआई ने फटकार लगाई थी, वहां से रिबाउंड किया है, नंबर अच्छे आए हैं और नंबर के साथ साथ कमेंट्री बहुत अच्छी दी है उन्होंने, ग्रोथ की। बजाज फाइनेंस का रिस्क अवार्ड कैसा लग रहा है किरण? 7400 के करीब। तो बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से सेटअप हमें देखने को मिल रहा है, स्टॉक अपने जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके क्लस्टर के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 50 120 डेज मूविंग एवरेज के क्लस्टर के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से हम देख रहे थे कि हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न में कल उसमें रीटेस्टिंग आया है, लेकिन इस रीटेस्टिंग में कहीं ना कहीं 50 एंड 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखा है। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस एक बार लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। आप 7300 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर नीचे में 7300 ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि आप ऊपर में वापस 7500 ब्रेक कर सकते हैं। इसी ग्रुप कंपनी की हमें बजाज फिनसर्व में काफी अच्छा एक अपमूव दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस से आप बजाज फिनसर्व में देख सकते हो, क्योंकि बजाज फिनसर्व में 5 दिन का हाई कल क्रॉस हुआ था। हालांकि वो संभल नहीं पाया, डे लो के आसपास की क्लोजिंग थी। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर ये 1640 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। करंट मार्केट प्राइस से भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व बोथ आर ऑन सेम टाइम फ्रेम चैनल ओनली। तो मेरे हिसाब से दोनों में हमें बाई करके जाना चाहिए। ठीक है, ये बजाज फिनसर्व की जब बात हो रही है तो दूसरे कुछ और लेंडर्स की भी बात कर लेते हैं। और इनफैक्ट ऐसे ही एक और लेंडर, हालांकि ये एमएफआई स्पेस हो जाता है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, इनके भी बिजनेस अपडेट्स काफ़ी हद तक इनलाइन रहे हैं। कासा रेशो भी बढ़ी है और डिसबर्समेंट भी वाई बेसिस पे 17% बढ़े हैं। और हमने जिस तरह की ग्रोथ देखी है एमएफआई स्पेस पर, क्या Q3 के नंबर्स की एक झलक आपको बिजनेस अपडेट्स में मिल जाती है, उसके चलते इस स्पेस पर भी नजर रखनी चाहिए। जतन, आप बताएं, एक बार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को चेक करें और बताएं क्या यहाँ पर भी एक मोमेंटम दिख रहा है और पार्टिसिपेट करना चाहिए रिटेल को। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही रेंज बाउंड हो चुका है। मेरे को लगता है कि पिछले आई थिंक 3 महीनों से हम ये रेंज देख रहे हैं बिटवीन 50 एंड 60 ऑन दी अपसाइड। तो ये 10 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें अगर जो मोमेंटम की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि अराउंड 58 59 के ऊपर जब ये सस्टेन होगा तभी इसमें मोमेंटम हम रिटर्न करते हुए देख सकते हैं। इसके लिए अगर जो किसी को मोमेंटम प्ले करना है तो अबव 59 लॉन्ग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ इमीडिएट टारगेट ऑफ 62। और इसमें स्टॉप लॉस हम 55 का लगा के लॉन्ग प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशनल एक बाय होगा ओनली अबव 58 लेवल्स। कुछ और स्टॉक्स